मित्रों नमस्कार। आज हम YouTube चैनल इस ज्योतिष ज्ञान ज्योतिष परामर्श नए विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र के इस चैनल में एक अलग ही विषय के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आज आप जानते हैं, आज अभी वर्तमान में संपूर्ण दुनिया में कोरोना वायरस की बहुत चर्चा है और कोरोना वायरस से सभी भयभीत है और सबके मन में ये जिज्ञासा है कि इससे मानव जगत को, पूरी दुनिया को कब मुक्ति मिलेगी। आइए इस पर हम कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, 26 दिसंबर 1919 को सूर्य ग्रहण हुआ था। सूर्य ग्रहण के दौरान जो कुंडली प्राप्त हुई है उसको देखने से पता चलता है कि ये हमारे देश भारत की कुंडली है। उसमें द्वितीय भाव में मिथुन राशि है और वहाँ राहु है और उसके ठीक 7वें भाव पर केतु है। एवं सूर्य ग्रहण के दौरान वहाँ बुध, बृहस्पति, शनि, सूर्य और चंद्र, इस तरह से 6 ग्रहों की एक युति बनी हुई है। राहु केतु एक्सिस में 5 ग्रह हैं और केतु सहित 6 ग्रह 9वें भाव में 9वें नंबर की राशि अर्थात धनु राशि में स्थित है। सिर्फ मंगल और शुक्र जो 2 ग्रह हैं वो अलग अलग बैठे हुए हैं, बाकी सारे ही ग्रह जो है वो एक जगह युति बना कर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, राहु जो है वो जीवाणुओं का, वायरस का, बीमारियों का, असाध्य बीमारियों का कारक है और केतु जो है वो बिना डायग्नोस ना होने वाली रहस्यमयी बीमारियों का कारक है। और ये सब अष्टम भाव में, भारत की कुंडली अष्टम भाव में धनु राशि में युति बना के बैठे हुए हैं। वहाँ पर बृहस्पति भी है, शनि भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है। अब हम देखते हैं कि ये जो 9 नंबर राशि अर्थात धनु राशि में जो सूर्य है वो 10 डिग्री का है, चंद्र 13 डिग्री का है, मंगल तो बाहर है उस युति में, लेकिन जो बुध है वो 1 डिग्री का है, गुरु 11 डिग्री का है, शुक्र भी मकर राशि में है, शनि 26 डिग्री का है, वह राहु केतु 14 डिग्री के हैं। अब यहाँ इतने सारे ग्रह और सूर्य ग्रहण के दौरान जो युति बनाए हुए हैं, अब जब सूर्य ग्रहण जब भी कोई होता है तो वो एक अशुभ रहता है। उस दौरान महामारी का या अन्य बीमारियों का फैलने का अंदेशा बना रहता है। प्रकृति में विषाक्तता फैलती है, प्रकृति दूषित होती है उस दौरान। अधिकांश ग्रहण कई लगते रहते हैं, हमने देखे हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति निर्मित नहीं हुई। लेकिन ये जो ग्रहण है इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। उसका कारण यही है कि यहाँ सूर्य के साथ बुध, बृहस्पति, शनि, सूर्य, चंद्र सभी ग्रहों की युति हो गई। शनि जो है कि उस समय के वर्ष के मंत्री भी हैं और शनि खुद रोग के कारक हैं और केतु बीमारियों के कारक है, वायरस के कारक है और राहु भी वायरस के, बीमारी के, महामारियों के कारक है। तो उस दौरान ग्रहण के निर्मित होने के तत्काल बाद ही हमने देखा कि चीन में 9 जनवरी को कोरोना वायरस का प्रथम जो केस है वो रजिस्टर्ड हुआ है। इसके बाद से ये बीमारी, ये कोरोना वायरस का फैलाव होता गया और यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति क्या है कि उसको कोई भी, जो भी अच्छी चीज़ हो तो अच्छी और नेगेटिव हो तो नेगेटिव चीज़ों का फैलाव करते हैं, प्रसार करते हैं। तो यहाँ उन्होंने इस बीमारी का, इस वायरस का काफ़ी फैलाव किया। तो 26/12/2009 से ये आरंभ हुआ। इसके बाद 24/1/20 को जो शनि है उस 9 नंबर राशि से, धनु राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में चले गए। और इसके बाद मंगल जो है 8/2/20 को, फरवरी में, मंगल भी स्वयं भी धनु राशि में युति बनाकर, केतु, मंगल और बृहस्पति की युति तय हो गई और मंगल स्वयं भी अग्नि के कारक है। तो वहाँ उन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया, इस तरह से उसका और फैलाव किया। तो इस तरह से ये बीमारियां फैलती गई। इसके बाद हम अनेक ज्योतिषियों ने इस बात की उम्मीदें की कि सूर्य जो कि बाद में
मकर राशि में स्थापित हुआ। मकर के बाद कुंभ के बाद ये मीन राशि में गया, और तब ये उम्मीद की जा रही थी कि जब ये उच्चता अपनी प्राप्त करेंगे मेष राशि में, तो कहीं न कहीं इसका नियंत्रण, इस महामारी पर नियंत्रण पाया जाएगा। लेकिन नियंत्रण पाया नहीं गया और फैलाव भी पाया गया। परंतु लेकिन एक चीज़ देखने में आई है कि जब आरोग्य के कारक सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश किए, तब के बाद से कुछ रिकवरी रेट में वृद्धि हुई है। और अब मैं जो देख रहा हूँ कि ये जो 17/8/20 को 5 ग्रह स्वराशि के में अपनी अपनी राशियों में स्थित है, तो ये अपनी अपनी राशियों में 5 ग्रह का स्थित होना एक बहुत ही बड़ी बदलाव की सूचना है, और विश्व में ये बदलाव आने की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा कर्क राशि में है, सूर्य सिंह राशि में 17/8/20 को, और बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि धनु में है, शनि मकर राशि में है। तो ये 17/8/20 के बाद फिर ये 5 ग्रहों की युति फिर 2-9-20 के बाद भी रहेगी, और इस तरह लंबे समय तक ये स्वराशि के 5-5 ग्रह जब एक साथ रहते हैं तो कहीं न कहीं पॉजिटिव बदलाव की सूचना है। और हम ये कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में 17/8/20 से कोरोना वायरस पे नियंत्रण की स्थिति बनती है, और विश्व में इसके 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये जो वायरस है ये नियंत्रण में आएगा, या इसकी वैक्सीन तैयार होगी, या इससे जो मृत्यु दर है अत्यंत अल्प होने लगेगी, इम्यून सिस्टम काफ़ी डेवलप होने लगेगा। और इसके बाद 22/9/20 को जो राहु और केतु भी अपनी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये एक और पॉजिटिव सूचना है। तो उस दौरान जब 22/9/20 अर्थात 22 सितंबर को जब राहु केतु अपनी वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में जब केतु आ जाएंगे, तो हम ये घोषणा कर सकते हैं कि कोरोना वायरस से विश्व को भी निजात मिल सकती है। तो इस तरह से हम पुनः इस बात को बतलाते हैं कि 17/8/20 से जहाँ पर जो कि पूर्व में काफ़ी कुछ नेगेटिविटी फैल गई थी, उस पर विराम लगेगा। ये 5-5 ग्रह जो है वो स्वराशि में रह के, स्वराशि में स्थापित होके विश्व को इस महामारी से निजात दिलाएंगे, और ये जो नेगेटिविटी फैली है उससे निजात दिलाएंगे। और 22/9/20 अर्थात 15 अगस्त से लेकर और 30 सितंबर तक कोरोना वायरस से विश्व को भारत सहित निजात मिलने की सूचना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हम सभी से कामना करते हैं कि विष्णु भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, ताकि नेगेटिविटी में कमी हो, और 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक इस कोरोना वायरस से हम मुक्त हों। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।